आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। नहीं, माइथोलॉजी। एक सेकंड, अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, एक सेकंड, क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब सुनिए मेरी बात। तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड रुक जाइए। आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा हैं, कौन सा इतिहास है। आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था, हालांकि यह इतिहास चर्चा का मंच नहीं है इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं आप कह दें कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। रोहित जी ऐसे लड़ाई होकर नहीं हो पाएगा। आपको यही चाहिए तो अरे पहले अरे गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं? अभी बहस होगी, वो सुन ले। बदतमीजों को डिबेट करने आप एक काम कीजिए। पात्रा जी को तालियां मदारी का काम आता है तो मदारी बनिए। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना। मुझे क्या कह रहे हैं प्लीज, ये लोग तो खेल देख रहे हैं, तो बंदर कौन है सर? मैं आपको बता देता हूं, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, दुनिया को अगर रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। अरे भाई सारा शीखों सर तो उससे पहले संस्कृत में कही ना किसी ने, आशुतोष जी उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने और इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप क्या कह रहे महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है सर। इतिहास के पहलू है। नहीं सारी दुनिया तो भाई एक इतिहास आप बता रहे हैं, एक तारिक फतेह बता रहे हैं, एक संगीत रागी बता रहे हैं, फिर किसको माने? नहीं अरे संगीत रागी कोई वो है क्या? तो इतिहासकार तो सर आप भी नहीं है ना, इतिहासकार तो आप भी नहीं है आशुतोष जी, इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना सर। और मोदी जी खामोश बैठे, अमित जी भाई खामोश बैठे, क्योंकि लोग चाहते हैं देश में सिर्फ रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स हो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगा जाए। मगर मेरी आपके चैनल द्वारा इलेक्शन कमिश्नर से अदबर रिक्वेस्ट है कि योगी के भाषणों को पूरी तरह देखा जाए और उनको इस तरह के भाषण देने से रोक। और दूसरी बात, दिल्ली की बात करी गौरव भाटिया, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे ना गौरव भाटिया, मैंने पूछ लिया ना, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो मैंने पूछ लिया ना सर मेरे भाषण से। लेकिन अब मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग से यहां से अपील करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर दीजिए, करना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आपने दो बड़ी बातें कही। आपने कहा वो लड़का आतंकवादी था जो आ गया ये कहने के लिए कि ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। सर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुंह से सबसे पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी। रोहित जी आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए पहली चीज, सुनिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम का संदेश देते हैं? हैदराबाद में दूसरी बात यह है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। कि आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया? इंटरनेट
कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया। तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आज तो जी दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, एफआईआर दर्ज कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? उनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात है हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ दिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, फिर उसमें ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने। सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? काशीराम ने हाथ चलाया, काशीराम ने वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की, यह भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। कांशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया। और यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि कांशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा? अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है यहाँ। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए भाई? क्या वो जय वीरू वाली फिल्म की तरह पानी की टंकी पर चढ़ के बोला है क्या?